यूपी की लड़ाई पाकिस्तान पर आई। जी हां, यूपी में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे बयानों की बयार भी तेज होती जा रही है। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव पर तीखा हमला किया है। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, बयानबाजी का दौर लगातार जारी है और इसी बीच संबित पात्रा ने अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला है संबित पात्रा ने। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस चुनाव में जिन्ना को हमारी पार्टी ने नहीं लाया बल्कि अखिलेश यादव लाए हैं। अखिलेश यादव पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मानते हैं, वो दुश्मन मानेंगे भी कैसे? जो करे जिन्ना से प्यार वो कैसे करे पाकिस्तान से इनकार। अखिलेश यादव का बयान बेहद दुखद, चिंताजनक और शर्मनाक है। अखिलेश यादव अपने बयान पर पश्चाताप करें। 2017 के बाद से यूपी में विकास की राजनीति हुई है। यूपी की लड़ाई अब देखिए किस तरह से यहां पर पाकिस्तान पर आ टिकी है। दरअसल जिन्ना राग सियासी मुद्दा यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है और इसी को लेकर संबित पात्रा ने अखिलेश यादव पर हमला किया। जहां पूरा उत्तर प्रदेश, जहां आदरणीय मोदी जी, जहां योगी जी आज समस्त उत्तर प्रदेश के निवासियों को, समस्त भारतवर्ष को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस की बधाई दे रहे हैं, वहीं मैं दुख के साथ कहना चाहूंगा कि आज सुबह मैंने एक महत्वपूर्ण अखबार में पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी का इंटरव्यू पढ़ा और मुझे तकलीफ हुई इस बात से कि अखिलेश यादव जी ने इंटरव्यू में कहा है, साक्षात्कार में कहा है कि पाकिस्तान भारत का असली दुश्मन नहीं है। अखिलेश यादव जी का कहना कि वो पाकिस्तान को भारत का असली दुश्मन नहीं मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल वोटों की राजनीति के कारण पाकिस्तान को दुश्मन मानती है। दुखद, चिंताजनक और शर्मनाक। तुरंत अखिलेश जी को अपने इस बयान पर पश्चाताप करना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। मैं आज अखिलेश जी से लखनऊ में बैठकर चंद सवाल पूछना चाहता हूं। अखिलेश जी, क्या कश्मीर के बंधु हमारे भाई नहीं? जिन कश्मीर के बंधुओं के ऊपर रोज पाकिस्तान की गोली चलती है, गोलाबारी होती है और निहत्थे लोग, निर्दोष लोग पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादियों द्वारा मारे जाते हैं, क्या उनका जीवन जीवन नहीं? हर समय जिस प्रकार पाकिस्तान भारत के ऊपर षड्यंत्र के अंतर्गत आतंकवादी हमले करता है, क्या भारत का दुश्मन पाकिस्तान नहीं? आपका यह कहना कि भारत का असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन बना रही है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा और बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, चाहे अखिलेश जी बुरा माने, जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। जिन्ना 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 का रट लगाते हुए इस चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे और आज जिन्ना से एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक वो पहुंच गए। मीडिया के बंधु, मैं आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन करता हूं, क्योंकि आप लोग हमसे सवाल पूछते हैं और पूछना भी चाहिए। आप चतुर्थ स्तंभ हैं। आप कहते हैं कि जब चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को खींच कर लाती है। हम नहीं लाते, हम नहीं लाते हैं। आज सुबह का आप देख लीजिए संदेश, योगी आदित्यनाथ जी का क्या संदेश है। स्थापना दिवस के अवसर पर योगी आदित्यनाथ जी का एक ही संदेश है और वो संदेश विकास का। किस प्रकार अर्थनीति आगे बढ़ी है उसका है। और आज स्थापना दिवस के अवसर पर एक ही संदेश अखिलेश यादव जी का है, जो अखबार की सुर्खियां बन के छपी है कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान को लेकर कौन आया? पाकिस्तान को लेकर अखिलेश आया। जिन्ना को लेकर कौन आया? जिन्ना को लेकर अखिलेश आया।
और इसी बीच ज्यादा जानकारी के लिए प्रदीप आनंद श्रीवास्तव संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़े हैं। प्रदीप, जिस तरह से विधानसभा चुनाव में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चल ही रहा है, लेकिन एक बार फिर से जिन्ना का मुद्दा भी उठ गया है। लेकिन संबित पात्रा कह रहे हैं कि हमने तो जिन्ना को लाया नहीं, अखिलेश यादव जो हैं वो जिन्ना को लेकर आए हैं। जी दीप्ति, बहुत ही स्पष्ट रूप से जब तीन महीने पहले हम चलेंगे तो उस समय अखिलेश यादव ने अपने एक संबोधन में जिन्ना को भारत का आइडल पर्सन बताया था। और अब अगर बात करें तो कल उन्होंने एक अखबार में इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान को पॉलिटिकली एनिमी बताया, मतलब राजनीतिक दुश्मन। ऐसे कोई दुश्मनी नहीं है। ये बहुत बड़ा सवाल है। ये निश्चित रूप से जो पार्टियां हैं, पार्टियों के जो लीडर हैं, उनको वर्तमान में समझने की जरूरत है कि वो वोट बैंक के लिए क्या बोल रहे हैं। और इसी पर आज संबित पात्रा ने प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा, क्योंकि कहीं ना कहीं से इस तरह के बयान निश्चित रूप से भारत के लिए, भारत की संप्रभुता के लिए, भारत के अखंडता के लिए बहुत शर्मनाक माने जाएंगे। राजनीतिक एक्सपर्ट की अगर बात करें तो राजनीतिक एक्सपर्ट ने भी इस बयान की कड़ी निंदा की है, क्योंकि अखिलेश यादव ने स्पष्ट रूप से अपने उस इंटरव्यू में एक निश्चित वोट बैंक को खुश करने के लिए कहा था कि भारत देश के साथ पाकिस्तान की जो दुश्मनी है वो सिर्फ पॉलिटिकली है, मतलब राजनीति से जुड़ी हुई है, अदरवाइज कोई दुश्मनी नहीं है। तो निश्चित रूप से तमाम जितने भी भारतीय, सभी भारतीय लोगों के भावनाओं को आहत उन्होंने पहुंचाया है और इस पर कई संगठनों ने ऐतराज जताया है। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव को खुली चुनौती दी है कि अगर वो ये ऐसा कहते हैं तो वो कैसे है ये सिद्ध करें। इस पर संबित पात्रा ने एक एक करके अखिलेश यादव पर तमाम वार किए। ठीक है, लेकिन प्रदीप आपसे समझना चाहेंगे, चूंकि लगातार आप ग्राउंड पे बने हुए हैं और जनता के बीच आप लगातार पहुंच रहे हैं, आखिर क्यों हमेशा जिन्ना का मुद्दा उठता है? हमेशा देखा जाता है सियासत में बिना जिन्ना के मुद्दे की किसी भी तरह की कोई सियासत होती ही नहीं है, और ऐसे में जिन्ना का मुद्दा क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है? देखिए, अगर हम बात करें राजनीतिक पार्टियों की, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी मुस्लिम समाज को अगुवा नहीं बनाया, हर एक व्यक्ति को लेके चले। समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम और यादव को बेस बनाया और यही कारण है, चूंकि देखिए कहीं ना कहीं से भारत में बहुत ऐसे मुस्लिम हैं जो आज भी जिन्ना को अपना आइडल मानते हैं। भारत में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम हैं जो मुस्लिम नेताओं को अपना आइडल मानते हैं और उन मुस्लिमों को खुश करने के लिए, वोट का प्रतिशत बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं से इस चुनाव में जो मुस्लिम समाज है उत्तर प्रदेश का, वो अब उसका एक खेमा है वो अखिलेश यादव से कटता हुआ नजर आ रहा है। उसको जोड़ने के लिए, अपने पास अपने पाले में लाने के लिए अखिलेश यादव जैसे नेता इस तरह के बयान देते हैं कि मुसलमान खुश हों और वो जो वोट बैंक है वो हमारे पास आए, वो किसी अन्य दल में ना जाए। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है और सवाल उठने भी लाजमी है, क्योंकि अगर जिन्ना से प्रेम है तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान से भी प्रेम उजागर हो जाता है। क्योंकि जिन्ना से, अगर जिस तरह से संबित पात्रा ने कहा, अगर जिन्ना से प्यार तो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। बिल्कुल, जिस तरह से सिर्फ संबित पात्रा की बात नहीं है, अगर हम आज बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिस व्यक्ति ने इस पेपर को पढ़ा है, बहुत ही प्रतिष्ठित पेपर उत्तर प्रदेश का, कल शाम को उसका इंटरव्यू था और उस इंटरव्यू में जिस तरह से अखिलेश यादव ने पाकिस्तान को सिर्फ पॉलिटिकल एनिमी बताया है, वो निश्चित रूप से शर्मनाक बयान है और इसकी सभी लोगों ने निंदा की है। सिर्फ अखिलेश यादव ने इसको मुस्लिम समाज को खुश करने के लिए बोला है, ऐसा लोगों का भी मानना है, जो राजनीतिक लोग हैं, जो गैर राजनीतिक लोग हैं। हजरतगंज में मैंने 2-4 लोगों से बात की, 2-4 लोगों ने इस मुद्दे पर अखिलेश यादव को बुरा भला कहा। उन्होंने कहा कि देश के सामने आके अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरे देश को हमारे अपने देश पर हंसने का मौका मिल जाएगा और ये जो है स्वच्छ राजनीति नहीं है। देखिए प्रदीप, इस तरह का बयान और इस तरह की जो है बयानबाजी जो की जा रही है और जो पाक प्रेम और जिन्ना प्रेम उजागर हो रहा है, इसका असर जो है विधानसभा चुनाव में किस तरह से देखने को मिल सकता है? क्योंकि जाहिर तौर पर अगर जनता इस तरह के बयान को पसंद नहीं कर रही है और जिस तरह से जिन्ना प्रेम उजागर हुआ अखिलेश यादव का, तो इससे हानि कितनी हो सकती है? देखिए, अगर इस बयान की बात करें तो इस बयान को भारत के जो मुसलमान हैं वो भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। 3-4 ऐसे मुस्लिम नेता हैं जो धर्म संसद में बैठते हैं, या फिर ऐसे हाजी हैं, मौलाना है, जिनसे मेरी बात हुई, नेटवर्क की टीम ने उनसे बात की इस मुद्दे को लेकर, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से इस पर जो है अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश की। ये इस तरह के जो बयान है वो निश्चित रूप से गैर जिम्मेदाराना है। दीप्ति, इसको किसी भी स्तर से, चाहे भारत का मुस्लिम हो, चाहे भारत का किसी धर्म का कोई व्यक्ति हो, वो स्वीकार नहीं करेगा। सभी लोग जानते हैं, हमारा इतिहास, हमारा भूगोल सबको पता है कि हमारा जो है सदियों से पाकिस्तान से जो है दुश्मनी का एक रिश्ता रहा है और पाकिस्तान अभी भी
गाहे बेगाहे हमारे तमाम ऐसे एरिया हैं, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बमबारी की जो है योजना बनाता है, रात में जो है छद्म युद्ध करता है। इससे कोई भी बिल्कुल, भारतवासी आतंकियों खुश को नहीं होता है। संरक्षण देने तो ये वाला जो पाकिस्तान कभी भारत के लिए अच्छी सोच रखता ही नहीं है, और जो कि हमेशा उजागर होता रहता है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए प्रदीप बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अपनी नजर बनाकर रखिएगा, क्योंकि चुनावी साल चल रहा है, तो जाहिर तौर पर सरगर्मियां बेहद तेज हैं और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लेकिन